विमान सेवा जिसके ज़रिए आपकी यात्रा सुगम होती है, आसान होती है, वो विमान सेवा आजकल लोगों के लिए ज़्यादातर परेशानी का सबब बन चुकी है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंडिगो का घमंड टूटने वाला है। 5,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, हजारों यात्री परेशान और अब सरकार की तरफ से एक बड़ा दांव यहां पर खेला जा रहा है। इंडिगो संकट के बाद केंद्र सरकार ने भारतीय एविएशन सेक्टर में एक बड़ा हस्तक्षेप करते हुए 3 नई एयरलाइंस को मंजूरी दी है। ये फैसला सिर्फ नई कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि देश के एयर ट्रैवल भविष्य के लिए भी गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने आखिर ऐसे फैसले क्यों लिए हैं, क्यों 3 नई एयरलाइंस को मंजूरी दी गई है, ये भी हम आपको बताते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी जारी कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने खुद इसकी पुष्टि भी की। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले एक हफ्ते में उन्होंने इन तीनों प्रस्तावित एयरलाइंस की टीमों से मुलाकात की है। सरकार की अगर बात करें तो सरकार का साफ संदेश है, भारतीय एविएशन में बढ़ते डुओपॉली, जो एक तरीके से जो मोनोपॉली चलती है एविएशंस की, उस मोनोपॉली को तोड़ना है और कॉम्पिटिशन्स को यहाँ पर बढ़ाना है। इंडिगो क्राइसिस ने सरकार को ये सब कुछ क्या सोचने पर मजबूर किया है, ये भी सवाल उठता है। तो दिसंबर के शुरुआती 2 हफ्तों में इंडिगो ने 5,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। हजारों यात्री जहां तहां टिकट लेने के बावजूद फंसे नजर आए। पैसे तो अटके ही अटके, जहां जाना बहुत ज़रूरी था वहां पर वो पहुंच नहीं पाए। विकल्प न के बराबर था। यही सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना और सरकार को यहीं से एक नॉकिंग सिचुएशन मिलती है। एहसास होता है कि अगर एक एयरलाइंस के पास बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर होगा तो भविष्य में ऐसे संकट संभवतः बार बार खड़े हो सकते हैं या दोहराए जा सकते हैं। यही वजह है कि अब सरकार वन एयरलाइन जो डिप्लोमेसी होती है उसे खत्म करना चाहती है। अब सवाल ये कि कौन है ये 3 एयरलाइंस जिसे लेकर सरकार ने एनओसी जारी कर दिया है। तो एक एक करके उस एयरलाइंस के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि एयरलाइंस पर भरोसा वक्त के साथ होता है। इंडिगो पर लोगों ने अपना भरोसा जताया हुआ है और अब ये 3 एयरलाइंस कैसे आपके लिए सहूलियत लेकर आएंगी ये समझ लेते हैं। तो पहली एयरलाइंस है शेख एयर, जिसका बेस जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही होगा। ये फुल सर्विस आपको देगी। फुल सर्विस एयरलाइन भी है ये। 2026 की पहली तिमाही में उड़ान इसकी शुरू करने की योजना बनाई गई है। शंख एविएशन के चेयरमैन जो हैं वो श्रवण कुमार विश्वकर्मा के हैं और उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो अगले 2 से 3 साल में जो उनका विमानों का बेड़ा है वो 20 से 25 विमानों तक पहुंचने का लक्ष्य है और विमान फिलहाल तकनीकी समीक्षा के दौर से गुजर रहा है। अल हिंद ग्रुप द्वारा समर्थित ATR 72 600 टर्बोप्रॉप विमानों के साथ शुरुआत कर रहा है और रीजनल कंप्यूटर एयरलाइंस की बात करें तो इस पर उसका सबसे ज़्यादा फोकस है। दक्षिण भारत के घरेलू रूट्स इसके सेंटर्स में रहते हैं और ये छोटे शहरों को जोड़ने में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लाई एक्सप्रेस की, जो लो कॉस्ट और रीजनल मॉडल पर काम करती है। सरकार की उड़ान योजना को मजबूती देने की उम्मीद इससे दिखती है और इंडिगो एयर इंडिया का 90% कंट्रोल चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है। और क्यों बना हुआ है वो समझ लीजिए। तो पिछले एक दशक में किंगफिशर की बात करें, जेट एयरवेज हो, गो फर्स्ट हो, जैसी एयरलाइंस हो, ये सब बंद हो चुकी हैं। वहीं टाटा ग्रुप के एविएशन रीस्ट्रक्चरिंग के बाद से एयर एशिया इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा, एयर इंडिया, नतीजा ये कि इंडिगो एयर इंडिया, इंडिगो की बात कर ले और एयर इंडिया ग्रुप की बात कर ले तो घरेलू बाजार पर इनका जो हिस्सा है वो 90% से ज़्यादा कंट्रोल के तौर पर दिखने लगा। यही कंसोलिडेशन अब सरकार के लिए खतरे की घंटी बन गया। 3 नई एयरलाइंस को एनओसी सिर्फ एक मंजूरी के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, ये सरकार का साफ संदेश भी है, एक मैसेज है। अब किसी एक कंपनी का एकाधिकार नहीं चलने वाला है।
अगर ये तीनों एयरलाइंस समय पर उड़ान भरती हैं तो किराए कम हो सकते हैं, सर्विस बेहतर हो सकती है, यात्रियों को विकल्प मिलेगा, इंडिगो का दबदबा जो है वो टूटेगा या नहीं टूटेगा ये 2026 में पता चलेगा। लेकिन इस विकल्प के साथ आपके पास कम से कम ये सहूलियत तो ज़रूर होगी कि आप मजबूर नहीं होंगे कि भाई उड़ान भरें तो सिर्फ इंडिगो के साथ भरें, या कोई और भी विमान सेवा है जो आपके लिए सरकार ने उपलब्ध रखी है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा करें।